देश दे रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। वेलिंगटन से आज दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। हेलीकॉप्टर हादसे में कल हुई थी मौत। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का टूट गया था। एटीसी से संपर्क। रक्षा मंत्री ने संसद को दी जानकारी। कहा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे हादसे की जांच। सामने आया हेलीकॉप्टर हादसे के पहले का वीडियो। धुंध में फंस गया था हेलीकॉप्टर। वीडियो में क्रैश की आवाज। स्थानीय लोगों ने किया रिकॉर्ड। कुन्नूर में हादसे की जगह मिला हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। जल्द सामने आ सकती है हादसे की असली वजह। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पहुंचे वायुसेना प्रमुख। कल दिल्ली में होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी गठित करने के दिए निर्देश। कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी। सीईओ और निर्वाचन से जुड़े दूसरे अधिकार होंगे शामिल। कमेटी में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों को भी किया जा सकता है शामिल। कमेटियों की बैठक अधिसूचना जारी होने से पहले होगी आयोजित। साथ ही कलेक्टर निर्वाचन संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए बता सकते हैं कमेटी की बैठक। पंचायत चुनावों पर राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर अहम सुनवाई आज। भोपाल के मनमोहन नायर और नरसिंहपुर के संदीप पटेल ने प्रदेश में 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को दी है चुनौती। अध्यादेश के जरिए कमलनाथ सरकार के समय तय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पलटने हुए पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की कही गई है बात। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार का अध्यादेश करता है पंचायत चुनाव अधिनियम का उल्लंघन। कोर्ट में सुनवाई से पहले आरक्षण पर आरोप प्रत्यारोप जारी। कांग्रेस नेता सैयद जफर ने प्रदेश सरकार पर लगाया हिटलर शाही का आरोप। जफर ने कहा कि कोर्ट इस मामले में जरूर न्याय करेगी। जफर ने कहा कि प्रदेश के लाखों जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में आरक्षण का इंतजार कर रहे थे, पर सरकार ने उनकी परवाह किए बिना 7 साल पहले की आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी। विदिशा दौरे पर आए सीएम शिवराज सिंह ने माफिया के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। कहा प्रदेश में ड्रग्स समेत किसी भी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। गंज बासौदा में स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरत पड़े तो पुराने ठेके रद्द कर दें। सीएम शिवराज सिंह बीजेपी विधायक लीना जैन की बेटी की शादी में गए थे विदिशा। यहां उन्होंने 150 बिस्तर के अस्पताल की 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। विदिशा में सीएम शिवराज सिंह ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को एक सेल स्थापित कर मॉनिटरिंग करने की सलाह दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा का कहना है कि राज्य स्तर पर एक सेल का गठन किया जाए जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री करें। उनका आरोप है कि परेशान लोगों को सीएम के सामने लगानी पड़ रही है गुहार। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण को लेकर शिवराज सरकार सख्त। सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें कई जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। यदि अतिरिक्त खाद की जरूरत हो तो बता दें ताकि सप्लाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई। बारदानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच तकरार जारी। प्रदेश सरकार ने दिल्ली भेजे 2 वरिष्ठ अधिकारी। मनरेगा आयुक्त और विपणन सह प्रबंधक पहुंचे राजधानी। पर्याप्त संख्या में बारदाने नहीं देने का आरोप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। डॉक्टर्स रूटीन ओपीडी ओटी में काम नहीं कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में मरीजों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। राहत की बात यह है कि जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि काउंसलिंग में देरी की वजह से मेडिकल कॉलेजों में पीजी फर्स्ट ईयर के जूनियर डॉक्टर्स अभी तक नहीं आए हैं, जिससे बाकी 2 बैच के जूनियर डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ा है। भोपाल में वन विभाग का अजीबोगरीब फरमान सामने आया। इकोलॉजिकल पार्क में सैर के दौरान हंसने पर रोक लगाई। कोरोना फैलने का तर्क दिया, लोगों में नाराजगी। इंदौर में 24 घंटे में सामने आए डेंगू के 7 नए मामले। मरीजों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल। शहर में डेंगू के 1172 मरीज हुए ठीक।
ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे के बीच देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,400 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 95,000 से कम। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों से सामने आए कोरोना के 37 नए मामले। सबसे ज्यादा मामले दुर्ग में 9 और रायगढ़ में 7। सबसे ज्यादा मामले दुर्ग में सामने आए हैं। प्रदेश में 27 संक्रमित ठीक होकर लौटे घर। फिलहाल 341 मरीजों का चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश में सामने आए कोरोना के 14 नए मामले। भोपाल में 7, इंदौर में 6 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 13 मरीज ठीक होकर लौटे घर। प्रदेश में 140 संक्रमितों का इलाज जारी। भोपाल में टीकाकरण अभियान में एक दिन में लगी 12,58,000 से अधिक वैक्सीन की डोज। प्रदेश में अब तक 5,15,21,933 लोगों को लग चुका है पहला डोज। 100% टीकाकरण के लिए प्रदेश में चलाया जा रहा है महाअभियान। एमपी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की समीक्षा बैठक। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पतालों की तैयारी के लिए जानकारी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रयास है कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन आशंकाओं को देखते हुए तैयारियां होनी चाहिए पूरी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मेडिकल कॉलेजों के लिए 335 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत। प्रदेश में अब तक लग चुकी है 9 करोड़ 22 लाख डोज। सागर में कलश यात्रा के दौरान हर्ष फायरिंग में 5 लोगों की लगी गोली। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में सागर किया गया रेफर। निवारी गांव में कलश यात्रा समापन के बाद एक व्यक्ति ने गोली चला दी। गोली चलने से आसपास खड़े लोग घायल हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने निकाली रैली। बैनर बगैर मास्क के नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। रतलाम में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में तेज की गई है वैक्सीनेशन की रफ्तार। राजस्थान से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। उत्तर से आई बर्फीली हवा की वजह से भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जबरदस्त ठंड का दौर जारी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड ग्वालियर में पड़ रही है। यहां रात का तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। गरियाबंद में हथियारबंद नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे 5 से ज्यादा वाहनों को किया आग के हवाले। निर्माण स्थल की देखरेख करने वाला मुंशी भी मौके से नदारद। पीपल कुंडा गांव में सिंचाई विभाग टैंक का निर्माण कर रहा था। बालाघाट के बिठली चौकी क्षेत्र में मड़वा गांव के पास नक्सलियों ने कायराना वारदात को दिया अंजाम। नक्सलियों ने डामर प्लांट, रोड रोलर और जेसीबी मशीन को लगाई आग। मौके से नक्सली द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे बरामद। बलरामपुर में 3 साल के मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि पड़ोसी को मासूम की आवाज पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मासूम को जमीन पर पटककर मौत के घाट उतार दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंडला के औद्योगिक क्षेत्र के खेरानी गांव में खलियान में आग लग गई। इस आगजनी में 18 किसानों की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस देर से पहुंची, जिससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी और जिम संचालक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता ब्रजेश राय के भाई पंकज राय ने 20 लाख की सुपारी देकर हत्या करवाई है। मुरैना में 4 नकाबपोश बदमाशों ने वकील को मारी गोली। वारदात में वकील अभिषेक हो गए घायल। इलाज के लिए किया भर्ती। चारों नकाबपोश जान से मारने की धमकी देते हुए हो गए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अशोकनगर के कृषि उपज मंडी में तुलाई में गड़बड़ी आई सामने। नाराज व्यापारी और किसानों ने किया हंगामा। पुलिस और नापतौल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच जारी। ग्वालियर में एयरफोर्स कर्मी के साथ 96,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी। क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराने के नाम पर खाते से निकाले पैसे। बड़वानी में रिश्वत लेते सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल गिरफ्तार। पौधों का बिल पास करने के नाम पर मांगी थी घूस। फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। शाहजहांपुर के मुरादाबाद में बड़ा हादसा। तलैया में नहाने के दौरान डूबने से 2 मासूमों की मौत। बच्चियों की मौत की खबर से गांव में पसरा मातम। मंदसौर में बिना परमिट और फिटनेस दौड़ रहे ऑटो रिक्शा पर आरटीओ सख्त। चेकिंग के दौरान 50 से ज्यादा रिक्शा जब्त।
बिलासपुर के चकरभाठा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान मौत, तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। मंदसौर के एक दुकानदार ने पुलिस को लौटाया 16,000 रुपए से भरा पर्स। युवक ने जल्दबाजी में सड़क पर गिरा दिया था पर्स। पुलिस ने युवक को ढूंढकर लौटाया सामान। इंदौर के स्वच्छता मॉडल की देश भर में चर्चा। इंदौर के सफाई मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे देश के दूसरे शहर। ईटानगर के मेयर ने देखा गार्बेज मैनेजमेंट। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 4,656 मरीज मिले, वहीं 24 घंटे में 28 की मौत। पीएम मोदी के काशी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 27 दिसंबर से शुरू होगा फिल्म फेस्टिवल। पीएम मोदी करेंगे फिल्म फेस्टिवल का वर्चुअल उद्घाटन। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। एचपीएससी घोटाले की हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। एचपीएससी भंग करने की भी डिमांड रखी। हरियाणा के रेवाड़ी में हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर। डंपर ने 3 युवकों को मारी टक्कर, तीनों ने मौके पर तोड़ा दम। हरियाणा के पानीपत में केवल 5 दिन चलेगी कोयले पर आधारित इंडस्ट्री। सिंगल शिफ्ट में होगा काम, सरकार ने जारी किए निर्देश। साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित। टेस्ट सीरीज के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन। टीम में रहाणे और पुजारा भी शामिल। T20 के बाद रोहित शर्मा बने वनडे टीम के कप्तान। विराट कोहली को किया रिप्लेस। साउथ अफ्रीका दौरे पर संभालेंगी जिम्मेदारी। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग की जारी। गेंदबाजों में एजाज पटेल और बल्लेबाजों में मयंक अग्रवाल ने लगाई लंबी छलांग। 80 के दशक में लौटे विराट कोहली। बच्चों की तरह नकली बाइक पर बैट शेयर की फनी फोटो। भारतीय अंपायर दीपक नाइकनबरे ने उल्टे अंदाज से फैलाई सनसनी। अनोखे अंदाज में अंपायरिंग करते हुए नजर आए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी हुए कायल। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही भारतीय महिला हॉकी टीम की एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से खबर। कोरिया के खिलाफ रद्द हुआ मैच। चीन को एक और झटका लगा। कनाडा ने भी शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही कर चुके हैं इनकार। आरबीआई का प्लान। जल्द ही फीचर फोन से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे लोग। फीचर फोन में यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम मुहैया कराने को लेकर चल रहा काम। ओमिक्रॉन खतरे के बीच इकोनॉमी में बनी रहेगी रफ्तार। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान जताया। ह्युंडई भारत में लगाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाइन। 2028 तक लॉन्च करेगी 6 नई गाड़ियां। इंडियन मार्केट के हिसाब से तैयार की जाएंगी गाड़ियां। हरियाणा के गुरुग्राम में खुला फेसबुक का नया हेड ऑफिस। नए दफ्तर में 2.5 लाख क्रिएटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीन में रियल एस्टेट का संकट बढ़ा। एवरग्रांडे के बाद अब एक और कंपनी कायसा ने किया डिफॉल्ट। कायसा ग्रुप के शेयरों की खरीद पर लगी रोक। राजस्थान के सफाई माधोपुर में आज विक्की कौशल और कटरीना की शादी। बुधवार को कौशल और कटरीना कैफ की हुई हल्दी और संगीत सेरेमनी।